काजल का एक डांस प्रोग्राम है। गाने के बोल हैं तेरी चट्टी मारे पंजाबी। भाई काजल स्वतंत्रता में योगदान रहा है, उन सभी के हम नाम भी किसी जगह एक जगह तो कभी भी नहीं दे सकते, लेकिन हम मुख्य रूप से जैसे जिसके नाम सुने हैं, मंगल पांडे जी हैं, भगत सिंह जी हैं, ठीक है, सुखदेव जी, राजगुरु जी, साथ ही साथ लाला लाजपत राय जी, रानी लक्ष्मीबाई, सबने अपना एक अभिन्न योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अगर चंद्रशेखर आजाद जी की एक लाइन जीवन को, उनके जीवन को महत्वता देती है कि केवल जब अंग्रेजी सियासत पकड़ने के लिए आई उन्हें, तो बोला वो अंग्रेजों से अकेले युद्ध करते रहे, अकेली एक रिवाल्वर उनके पास, अकेले युद्ध करते रहे और पेड़ के पीछे छुपकर जब युद्ध कर रहे थे, आजादी का शौक कि अपने शरीर में अंग्रेजी सियासत की गोली भी नहीं खाऊंगा, स्वतंत्र भारत में मरा हूं, स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ हूं, स्वतंत्र भारत में ही मरूंगा, ये कहकर गांधी को थी। बड़ी बात है नहीं, आज के युवा तो वैसे ही गुलाम हो गए। गुलाम किसी देश का, किसी की कब्जा नहीं होता। उस टाइम देश गुलाम था जब भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मन से गुलामी नहीं करी। गुलाम आदमी हो सकता है तो इस दुनिया में मन से हो सकता है, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है अगर किसी को गुलाम बना दे, किसी को भी। कोई मन से गुलामी हो सकता है और मन से आजाद हो सकता है, ना कि किसी के कहने और करने पे। क्यों? जब 40 करोड़ की जनसंख्या और मुट्ठी भर अंग्रेज कब्जा कर गए कि नहीं? क्या मजाल उनकी? अपना तो एक ही भारत का समेट का तो बहुत 5-6 को, लेकिन मानसिकता किसकी? गुलामी। उन्होंने कभी गुलामी नहीं थी। उसके लिए सुबह जैसे कल शाम को सबने बताया कि आपका भी स्पीच है, तो मैंने सोचा स्पीच तो देंगे ही, साथ ही साथ मैंने कुछ पंक्तियां लिखी उसके लिए।
हमें फिर विश्व गुरु बनाए, वह है स्वतंत्रता। सदा ही स्वच्छ रहे ये प्यारा देश हमारा, हरियाली हर ओर फैलाए, वह है स्वतंत्रता। बहन बेटियों रहे जगह पर महफूज, दुष्कर्म पर रोक लगाए, वह है स्वतंत्रता। नए दौर के संग चले कंधे से कंधा मिलाकर, आध्यात्म को भी अपनाए, वह है स्वतंत्रता। रोजगार के अवसर दिलाए सभी को, किसी को भूखा ना सुलाए, वह है स्वतंत्रता। हर व्यक्ति का मूल अधिकार ये यारों, और हमें जीवन सही मूल्य बताए, वह है स्वतंत्रता, वह है स्वतंत्रता। वो भी है या किसी की मतलब हेल्प करना या देश की भक्ति वो भी कहलाएगी जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, कोई ऐसा आया उसकी मदद करते हो, किसी अंधे की आप मदद करके उसको रोड के पास कराते हो, ये भी आपकी देशभक्ति में गिना जाएगा। यहाँ तक कि आप पढ़ते हो, देश की सेवा करते हो, उसके बाद पढ़ के आप नौकरी लगे, वो भी क्या है आपकी स्वतंत्रता। निकल जाएगी पूरा दिन, पौने तक एक साल निकल जाएगा। लेकिन जैसे हर किसी का एक अपना हीरो होता है, एक बच्चा था, उसने मेरे को बात सिखाई, मैंने गलती से एक दिन ऐसे बोल दिया वो पिक्चर का हीरो है, उसने बोला नहीं सर एक्टर बोलो। क्या बोलो? एक्टर। वो बात मतलब ये नहीं है कि आप भी मुझे सिखा सकते हो छोटी छोटी चीजों को, तो उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक बच्चे से पूछा गया आपका इस दुनिया में आप किसे इष्ट मानते हैं? उसने कहा कि मैं जो अपना इष्ट मानता हूँ वो महात्मा बुद्ध को मानता हूँ। इसको मानता हूँ। देखना स्वतंत्रता की भावना। उसने बच्चे ने बोला महात्मा बुद्ध को मैं अपना इष्ट मानता हूँ। उस बच्चे से पूछा गया कि अगर कभी महात्मा बुद्ध अगर आपके पास बंदूक या तलवार लेके आपकी देश पर हमला करने आ गए तो फिर? बोला महात्मा बुद्ध के टुकड़े कर दूंगा। देखो इष्ट मानता है, लेकिन जब देशभक्ति की बात आती है तो उसके इष्ट को भी वो क्या कह रहा है, उन्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे देश को मैं आज भी नहीं आने दूंगा। देश सबसे ऊपर होता है। आप कहेंगे सब परिवार से ऊपर क्यों नहीं होता? जब किसी का बेटा कोई गलत काम करता है या ना जेल जाता है तो क्यों उसके माँ बाप उसको रोक नहीं पाते? नहीं रोक पाते ना, क्योंकि वो जानते हैं इसने देश के साथ गद्दारी करी है, देश के साथ बुरा किया है, ये जेल जाने का अधिकारी है। ठीक है, इसी क्रम में आप और मैं शायद स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं, इसलिए आजादी का महत्व अपन जान नहीं सकते। केवल उसको सुन सकते हैं, केवल किसी को भाषण देके जा सकता है, उसको 2 घंटे 3 घंटे सुन सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का महत्व नहीं समझ सकते, क्योंकि हम गुलाम भारत में पैदा ही नहीं हुए। हम तो पैदा ही किस भारत में हुए? स्वतंत्र भारत में। अभी आप देखते होंगे, कभी जाते होंगे, ये रोड बन गई है ना, रोड बन गई, पहाड़ को काट के रोड बन गई। पहले तो मशीनरी भी नहीं हुआ करती। जो भारत के लोग थे ना, उनको मार मार के, भाई सोचो आपको खाना नहीं दिया जा रहा, मारा जा रहा है, लगातार आपसे काम कराया जा रहा है, और पूरी रोड है ना बिना मशीनरी के रोड बन गई। और स्वतंत्रता तो वो मतलब ना, गुलामी तो वो चीज है, अगर गुलामी सीखनी है तो उस पक्षी से पूछो जो भाई साहब जिसको है ना कैद कर लिया गया, खुद की चरिंदा मस्ती के लिए उसको कैद कर लिया गया, और अगर कि जैसे सर हमारा साथ नहीं दे रहे, हमेशा केवल एक ही बात, बस कैसे भी करके कुछ भी करो, बस कैसा होना चाहिए, बच्चे की भलाई होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसके पास रिजल्ट अच्छे नंबर आए, और इससे क्या होगा बताओ आप? क्या होगा? आपके अच्छे नंबर आएंगे, हमको लड्डू मिले, लड्डू तो मिल जाएंगे, क्या उन्हें लड्डू के भूखे बैठे? नहीं, कि केवल आपकी जो आपको सक्सेस करने के जीवन में। ठीक है, आशा करता हूं अगले 15 अगस्त किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में बनाए, वहां पर क्यों कह रहा हूं ऐसा, ताकि अगले 15 अगस्त तक मेरे ख्याल से आप किसी कॉलेज में होंगे, किसी एक अच्छी जगह होंगे। मैं कहूंगा कि यहाँ पे तुम नाई बनाओ 15 अगस्त तक, तुम्हारा सबका सिलेक्शन हो जाए और सबका एक साथ ही हो जाए, और सारे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाओ, वापस से आओ, लोग बढ़िया बढ़िया मिठाई तो ले आओ, ठीक है।
मुस्कुराते रहे। वापिस आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और ये स्वतंत्र जीवन आपके सदैव जीवन में बना रहे, ऐसी मैं कामना करूँगा। हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, स्वस्थ रहे। आपने अपने ओजस्वी भाषण से बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसे 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 देशभक्तों की कहानियां आपको सुनाई जो आपको जीवन में उतारनी चाहिए। अब इस अवसर पर हम हमेशा शहीदों की बात करते हैं, लेकिन शहीदों के साथ एक नाम और जुड़ता है, वो होता है किसानों का। इसका एक नारा भी है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो आप सभी किसानों के बच्चे हैं अधिकतर, और आप पढ़ाई भी किसी कर रहे हैं, किसानी ही कर रहे हैं। तो हमको भी जवानों के साथ साथ अपने किसानों के लिए भी बात करनी चाहिए। तो आप सभी किसानों के बच्चे हैं, आपको सबको पता है कि कितनी मेहनत से अन्न पैदा होता है और कितनी मेहनत लगती है एक बीज से पौधा बनाकर उससे हमको अन्न प्राप्त करने में। किसानों के जो बलिदान शहीदों ने दिया है, वही बलिदान किसानों ने भी दिया है। उस दौरान जब अन्न भी कर के रूप में अंग्रेज से जब्त कर लेते थे, करते थे ना, कर लगा देते थे खेती पर, किसानी पर, सब तरीके के कर चलते थे, तो उनसे भी हमको आजादी मिली। अब इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा बहन मानसी एवं पार्टी तेरी मिट्टी में मिल जाओ। अभी तो भ्रष्टाचारियों से भी हमको लड़ना है। अगर क्या मैं आशा करता हूं कि आप सभी बड़े अधिकारियों की पोस्ट पर पहुंचे, लेकिन एक प्रण आप जरूर करें कि मैं किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं किसी भी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं दूंगा, ना ही मैं किसी भी भ्रष्टाचार के साथ खड़ा रहूंगा। मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहूंगा। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे इस भारत अब जाके कहीं
पे पीके मस्त नाम से एक पुलिस वाले अपने जयपुर के, प्रवीण कुमार नाम है उनका, तो उनको मैंने सोशल मीडिया पे सुना था, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो बच्चों, जो लोग बड़ा विजन लेकर सोचते हैं वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, कि मतलब तू ही नहीं गिरा, वो भी गिरा है, ये भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, और बच्चों की नादानी पर खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का वे है। सुबह ओस गिरती है, दोपहर धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है, ठीक है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी। बच्चों आप देखोगे कि हर जगह आपको गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। कभी सोने का भाव गिर रहा है, उठ रहा है, तो मतलब आपको एक बात पता चलेगी, जो चीज गिर रही है वो उठ भी रही है, ठीक है। तो जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, और अब क्या करे, उठने की बारी है। और वो तो उठ गया बच्चों जो फिसल के गिरा था, कि वो उठ गया जो फिसल के गिरा था, पर वो नहीं उठ सका जो नजरों से गिर गया था। तो बच्चों कभी भी नजरों से नहीं गिरना, बाकी गिरना, फिसलना, उठना तो सब देखते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आप लोगों को हमारी आज़ादी के बारे में कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत को इसी दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, जबकि संविधान 1950 में अपनाया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लिए ब्रिटिश शासक से आजादी पाना आसान नहीं था, लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जो कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। 1757 में भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। उसके बाद प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और उसने देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 100 वर्षों तक भारत पर नियंत्रण रखा और फिर 1857-58 में भारतीय विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश राज ने इनकी जगह ली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया गया और उसके नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, जिन्होंने अहिंसक और असहयोग आंदोलन की पद्धति की वकालत की थी, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1946 में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी पूंजी हानि के कारण भारत पर अपना शासन समाप्त करने के लिए सोचा। फिर ब्रिटिश सरकार ने 1947 में शुरुआत में जून 1948 तक सभी शक्तियां भारतीयों को हस्तांतरित करने की घोषणा की, लेकिन मूलतः पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा कम नहीं हुई। दरअसल जून 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्नाह, अबुल कलाम आजाद, बी.आर. अम्बेडकर आदि कई नेता भारत के विभाजन के लिए सहमत हुए। तो 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। विभिन्न धार्मिक समूहों के लाखों लोगों ने रहने के लिए स्थान ढूंढना शुरू किया। इस कारण लगभग 25,000 से 50,000 लोग मारे गए थे। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत को आजादी मिली और इसका समापन जवाहरलाल नेहरू के भाषण दृष्टि विदृष्टि से हुआ। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को आधी रात में यह घोषणा की कि हम आज से आजाद हैं। तो आप सभी को इतना मालूम होना चाहिए कि यह आजादी हमें भीख में नहीं मिली। हमने अंग्रेजों से लड़ाई करके अपने
अपनी मेहनत के दम पर ये आ जाए। थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे हैं चाहे जैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, बेगम नाज कृषि विद्यार्थी हो तो आपको रामलाल जी गाय भैंस भेड़ बकरी हो और मुर्गी ये सभी आपको पढ़ाते हैं। अभी वो चल रहा है। बिल्कुल नंबर आएगा, ऐसी बात है, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, चिंता मत करो। इस कड़ी में जो रहती अकेली है लेकिन उसके पत्थर मार के
वतन की शान को न मिटने देंगे। हम वीर सपूत हैं, हम बलिदानी हैं, अपने इस चमन को लहू से सींच देंगे। इसी के साथ मैं अगले प्रोग्राम के लिए बुलाना चाहूँगा सॉन्ग रूप कवर के लिए भाई काजल को। विराजमान है बैठे हुए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह करके बस ये कहूँगा कि आप लगातार पढ़ो और यूएस और एग्रीकल्चर जो फाउंडेशन संस्थान है उसका नाम रोशन करो। बस इतना ही कहूँगा। नमस्कार, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहन मोहिनी साहू को मित्राधिकारी। Sonia
ऊपर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शिक्षक और मैनेजमेंट स्टाफ, सभी बच्चे, आप सभी को 78वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अभी हम आपको पता है बारिश का मौसम है और समय से नहीं पहुंच पाए। मैं और नवाजी दोनों साथ में आ रहे थे जयपुर से, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, प्रोग्राम थोड़ा सा मिस हो गया। बाकी भैया जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें देखेंगे। आपने प्रस्तुति सबने अच्छी दी है। थोड़ा सा अब आपको बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तो मैं भी समझता हूँ परेशान हो जाते हैं बैठे। आपकी जिस प्रकार की ताली की गड़गड़ाहट थी, वो इस बात का संकेत है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है।
तो आपको रेस्ट देंगे, आप निश्चित होकर थोड़ा सा बैठें। वैसे भी प्रोग्राम अंतिम पड़ाव पे है थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं, आपके 2-5 मिनट लेना चाहूँगा मैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त का जो पर्व है ये पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। और ये भी हम देखते आ रहे हैं बचपन से, आप लोग भी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं कि ज़्यादातर जो पर्व होते हैं उन सभी, यहाँ तक कह सकते हैं कि भाई धार्मिक जो पर्व होते हैं उसमें सभी में राजकीय अवकाश दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है, इसको कोई अवकाश इसमें नहीं दिया जाता। इसको सभी बच्चों के साथ, सभी परिवार के साथ या सभी सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से इसको मनाया जाए। और ये पर्व खुशी का पर्व है। हम बात करें, आपने जैसे आप पढ़ के आए छोटी क्लासों में, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा भी होगा आपने कि किस प्रकार आज का जो हम ये माहौल देखते हैं, इतना फ्रीडम हम देखते हैं कि आप कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, आपकी जो इच्छा हो काम कर सकते हो। ये जो फ्रीडम हमें मिली है वो आज से 78 ईयर पहले जो महापुरुषों ने अपना जीवन इस कार्य के लिए लगाया है, उसकी बदौलत आज इस मुकाम पे हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और हर वर्ष उनके बलिदान को, उनके त्याग को हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं और एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश के रूप में लेते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे, जवान, नवयुवक, जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारे देश का नाम आगे बढ़ाया है, उसी प्रकार हम भी हमारे देश का नाम आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं थोड़ा सा आपको 78 वर्ष के समय में ले जाना चाहूँगा कि उन दिनों हमारे देश में अंग्रेजों का बहुत, आप लोग पढ़ भी आए हैं कि अंग्रेजों ने अत्याचार किया है। और अत्याचार ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में अत्याचार किया है। चाहे बात करें शिक्षा की दृष्टि से, बात करें अधिकारों की दृष्टि से, बात करें टैक्स की दृष्टि से। और जब हमारे देश के कुछ महापुरुष पढ़े हैं और पढ़ लिख करके विदेशों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश में आकर इस चीज को देखा है कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हम चाहे तो महात्मा गांधी जी के लिए कह सकते हैं, चाहे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के लिए कह सकते हैं, नेहरू जी के लिए कह सकते हैं। ऐसे तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश को आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। और शायद उसी जीवन की बदौलत आज हम इतना खुला और इतना फ्रीडम महसूस करते हैं कि आज हम किसी भी कार्य में किसी भी देश से पीछे नहीं। आज हम जैसे कि हम एग्रीकल्चर विषय के हैं, तो मैं एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा समझाना चाहूँगा कि 1947 से पहले या कह सकते हैं आजादी से पहले हमारे किसानों के ऊपर ज्यादा अंग्रेजों का अत्याचार रहा है। उन्होंने टैक्स के रूप में इतना अनाज वसूला था हमारे देशवासियों से, इतना शोषण किया था कि किसानों के पास अनाज पैदा करना है लेकिन ना तो उनकी जमीन खुद की रहेगी ना उनका अनाज खुद का रहेगा, केवल उनको मेहनत करनी है बस। लेकिन कई हमारे देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको हम क्रांति का जनक भी कहते हैं। और अभी कुछ ही दिनों तो हमने देखा कि हमारे देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। उससे कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले वनडे वर्ल्ड कप हारा है, आ रहा है नहीं आ रहा। और उसमें भी हम देखेंगे कि भारत ने कोई सा भी मैच, फाइनल जो मैच था उससे पहले कोई सा भी मैच नहीं हारा, सारे मैच नॉकआउट जीते। लेकिन फाइनल में वो लोग क्या होते हैं बेटा, हार जाते हैं। सभी 2% दे करके सफलता प्राप्त नहीं की, वही कुछ समय प्राप्त। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए समस्याएं आती हैं
आप लोग ये समझो कि हमने 12वीं पास कर ली और यूएस तमर में एडमिशन ले लिया और हम देश का नाम हमने रोशन कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आपकी ये पहली सीढ़ी है। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे तैयार होना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक शैक्षणिक संस्थान है। इसीलिए हम, और अब तो गवर्नमेंट के स्पेशल ऑर्डर्स भी हैं कि आप टीचिंग के साथ साथ बच्चों का कल्चरल एक्टिविटीज पर भी फोकस करेंगे। तो सरकार के निर्देशानुसार, और हम तो पहले से ही 2017 से ही हम बच्चों को कल्चरल एक्टिविटी कार्यक्रम हम देख रहे हैं, उसी की बदौलत आज हम देख रहे हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है कि कोचिंगों में 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाए। 2-4 लोग आते हैं, झंडारोहण करते हैं, दाने बिठवाते हैं, मौज करो, लगातार उसका संचालन कर रही है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। गारंटी है। आज आप छोटे स्तर पे हैं, आज आप पहली सीढ़ी पे हैं, और शुरुआत सभी की ऐसी ही होती है। शुरुआत ही आप देखोगे ना दौर, तो सभी का ऐसा ही होता है। कोई स्कूल में पढ़ा है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, किसी को एकेडमी नहीं मिली। यशस्वी जायसवाल का नाम सुना होगा आपने सभी ने, उसकी कहानी भी सुनी होगी। आज वो टीम इंडिया का ओपनर है, लेकिन एक टाइम था जब वो बॉम्बे में कैंपेन नहीं होते, तंबू जिसको बोलते हैं, उसका खुद का मैंने इंटरव्यू देखा है, बोला तंबू में 2 फीट पानी आ जाता था, मैं वहां रहा हुआ हूँ। तो संघर्ष सबके जीवन में है, लेकिन आप संघर्ष जितना बड़ा होगा, आप अपने नाम को, आप अपने काम को उतना ही आगे ले जाएंगे। तो इस इंडिपेंडेंस डे पर हमें थोड़ा सोचना है कि हम हमारा जीवन हमारे देश के लिए किस प्रकार समर्पित करें। अगर हम शैक्षणिक कार्य के रूप में कर सकते हैं तो शैक्षणिक कार्य को करो। अगर हम स्पोर्ट्स एकेडमी के थ्रू कर सकते हैं तो स्पोर्ट एकेडमी ज्वाइन करो। अगर हम कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू कर सकते हैं तो आप कल्चरल एक्टिविटीज ज्वाइन करो। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम हमारे गांव, हमारे घर, हमारे जिले से आगे बढ़कर ही सोचें, हमारे देश के बारे में सोचें और प्रयास करें कि अब जब एग्रीकल्चर नहीं होता है, सब एग्रीकल्चर में क्या बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हो। स्वामीनाथन जी भी एग्रीकल्चर से ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी किस्में बनाई हैं जिन किस्मों को पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा माना जाता है। और आप लोग पढ़ते भी हो, हरित क्रांति का प्रश्न भी आता है, वहां पे भी किस्मों को पूछा जाता है, कल्याण सोनालिका, दरबा राजू, सोनारा 64, ये सब चीजें, ये सब उन दिनों की किस्में हैं जिनको आज देखेंगे तो यूनिवर्सिटियों में या रिसर्च सेंटरों में एक्सपेरिमेंट या सैंपल के रूप में मिलेगी। तो आप लोग भी एग्रीकल्चर में अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छे से नॉलेज ग्रहण करके, यहाँ टीचर जितने भी हैं वेल एजुकेटेड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे आप पढ़ करके और अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर सकते हैं। जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक आपका कार्य भी बड़ा नहीं होगा। अगर आप बड़ी सोच सोचोगे तो छोटा कार्य तो अपने आप ही हो जाएगा। तो हम सभी को ये सोचना है। आज बालिकाओं ने बहुत अच्छी कल्चरल कार्यक्रम में प्रस्तुति दी है, और इनको थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो ये अपने जो DID आप लोग देखते हो, डांस इंडिया डांस, उसमें भी बच्चियां जा सकती हैं। बच्चों ने तो खैर प्रतिभा छुपा रखी है, इनको दिखानी नहीं है। इनका एक हाथ तो धुंधे में है, दूसरा हाथ ताड़े हुए है, और वो भी होना चाहिए, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम, देखो बोलने वाले बच्चे ही हैं। चलो तो थोड़ा सा, लेकिन आप भी अपनी प्रतिभा को दिखाओ कि आप में कौन सा टैलेंट है। अभी आपकी क्लासें लगेगी जिसमें इस पे भी फोकस किया जाएगा कि आपने शैक्षणिक कार्य के अलावा और कौन कौन से टैलेंट हैं जिनके माध्यम से हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे सपोर्ट कर सकते हैं। शिक्षक का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको केवल शिक्षा ही दे, आपका शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक जो विकास होता है, उसी विकास को अगर कोई पूरा करता है वही शिक्षक है। तो शारीरिक विकास तो आपका प्रकृति के दया से हो ही रहा है, आप खुद कर ही रहे हो, है कि नहीं? अरे वो दाने खत्म भी हो गए होंगे, नहीं हो गए तो। मानसिक विकास है जो आपको कोचिंग में करवाए रहे हैं। अब है व्यवहारिक विकास, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा कार्य करना है, और वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभी युवा स्तर में आए हो, अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ा समय निकलेगा। अभी तो अभी जुलाई अगस्त ही निकल रहा है, तो आप जैसे साल भर रहेंगे, चीजें आपके सिस्टम में होंगी, चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, तो आप सब चीजों को सीखोगे। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन यही है कि आज आप ये प्रण लेके जाएं, शपथ लेके जाएं कि हम
एक साल के अंदर अपनी पढ़ाई को इस प्रकार तैयार करेंगे कि आने वाले समय में जब अगला नेक्स्ट जो कह सकते हैं 2025 का इंडिपेंडेंस डे हम बनाए सेलिब्रेट करें, तो उसमें हमारी रैंक सीयूईटी के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे होनी चाहिए। ये हम प्रयास करें, और जब आप प्रयास करोगे तो आप ये बिल्कुल फैक्ट मान के चले, मैंने कहा आपकी सोच बड़ी होगी तो आपका रिजल्ट भी बड़ा होगा। आप कितना दूर तक सोच पा रहे हैं, आप कहां से आए हैं ये मैटर नहीं करता, आप कहां तक जाएंगे ये मैटर करता है। सब छोटे लेवल से ही आते हैं, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ये जितने भी टीचर दिख रहे हैं ना सब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कोई तो फेल भी हुआ है, मैं तो खुद भी फेल हुआ हूँ 8वीं क्लास में। लेकिन आज प्रयास करके धीरे धीरे आदमी ठोकर करके सीखता है, आगे पहुंचे हैं। तो आपके लिए भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, अगर किसी का पहले प्रयास में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर मैदान में उतर गए तो ऐसा सफलता कुछ है ही नहीं, या तो आप सीखोगे या आप जीतोगे, सीधी सी बात है। तो आप आगे बढ़े, आपके मार्किंग में जैसे अभी बच्चों के यहाँ लिस्ट रखी हुई है, अभी मनचासी हमारे अनिल जी सर आपको संबोधित करेंगे, तो उसमें सभी को इनाम भी मिलेगी। तो जैसे किसी बच्चे का नंबर अगर कम भी आ रहा है तो उसे डिमोटिव नहीं होना, उसे प्रयास करना है कि हम आगे बढ़े और कोशिश करें नेक्स्ट कोई अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो तो उसमें हम अच्छे लेवल पे आए, हम कोचिंग में फर्स्ट रैंक पे लेके आए। आपका उद्देश्य कोचिंग टॉप करना नहीं है, आपका उद्देश्य एग्जाम टॉप करना है। ये आप सोच के अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका इंस्टीट्यूट भी टॉप होगा, आपका एग्जाम भी टॉप होगा। और देश के बारे में सोचिए, आजकल का युवा नौजवान बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में अगर हम ले जाएं तो ये मान के चलो हमारा देश का युवा वो कार्य कर सकता है जो किसी और देश का युवा नहीं कर सकता। हमारे देश के युवा हर क्षेत्र में आगे है, उसका लोहा कि अगर आपने वो एग्जाम क्रैक कर ली, इसका मतलब आपने दुनिया की टॉप के एग्जाम क्रैक कर ली, जिसको नीट के नाम से जानते हैं और आईसीआर के नाम से जानते हैं। आईसीआर के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, उन यूनिवर्सिटियों में जहां पे हर प्रोग्राम में विदेशों से साइंटिस्ट आते हैं, विदेशों से प्रोफेसर आते हैं जो लेक्चर्स देते हैं, नया नया ज्ञान देके जाते हैं। और आप लोग पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन, एक ऐसा पावरफुल हथियार है जिससे आप बड़े से बड़ा पहाड़ तोड़ सकते हैं। और इंडिपेंडेंस डे पे कभी भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम पे आप अपने आप को एज ए गेस्ट, एज ए अतिथि के रूप में निमंत्रण के लिए तैयार कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ढंग से मेहनत करनी है, ढंग से तैयार होना है, डिमोटिव बिल्कुल भी नहीं होना। अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई मिस्टेक आती है तो हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, पहुंची है, आप उनसे कह सकते हैं, मिल सकते हैं। गर्ल्स के लिए हमने लेडीज स्टाफ बना रखा है, बॉयज के लिए हमारे पास जेंट्स टीचर है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग खुद आपके बारे में सोचते हैं और कोशिश करें आगे बढ़ें। और एक ही बात को ध्यान में रखें कि हम हमारी पढ़ाई को हम किस प्रकार बेहतर करें, बस एक उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि यहाँ आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में मिलो। जरूरी नहीं है कि आप साइंटिस्ट ही बनो, आप क्रिकेटर ही बनो, आप किसी भी गेम्स में जा सकते हो। आपकी अभी तो 18-19 साल की एज भी नहीं है, आप चाहो तो डिफेंस में जा सकते हो, आप फौज में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको ऐसा कहा जाता है कि भाई मतलब 30 साल की उम्र में उन्होंने ग्रहण नहीं की है, जवानी से पहले ही देश के काम के लिए प्रेरणादायी के रूप में काम मिले और कोशिश करें कि आप आगे बढ़ते रहें। बाकी सभी स्टाफ यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी की है, बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी की है। ऐसा नहीं है कि नाश्ता दिया भेज दिया, नहीं, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से। उनके अंदर जैसे कोई बॉयज हैं जिन्होंने अभी थोड़ा भोजन ग्रहण किया है, नाश्ता पानी किया है, तो वापस शुरू करके अगर थोड़ा सा कोशिश करें कि सर मेरे अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, मैं दिखाना चाहता हूँ, तो दिखा सकता है। उसके लिए अनिल जी सर थोड़ा सा उसको कोऑपरेट। और ये संस्था सन 2017 से आपकी सेवा में लगातार प्रयत्नशील है।
सभी शिक्षकों को सभी मैनेजमेंट स्टाफ को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। अब आपने एक चीज सोची होगी, दो शब्द आते हैं हमेशा, देशभक्ति और देश प्रेम। देश प्रेम तो हम सब लोग करते हैं, देशभक्ति क्या होती है? बॉर्डर पे जाके फौजी जो गोली खाता है वही देशभक्ति नहीं होती है। हम हमारे देश में रहकर कोई भी काम कर लो, जो काम ईमानदारी से करते हैं वो सब देशभक्ति में लिखा जाता है। आप लोग अगर कृषि कर रहे हो, कृषि का काम कर रहे हो तो वो भी देशभक्ति है। उसकी वजह से हमारी सेना के जवान लड़ पाते हैं। समझ रहे हो आपको? दूसरी बात, एक छोटे से लोगों का है सब ईमानदारी से काम करें। ये बात अलग है, मंत्री ज्यादातर ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। आप सब जानते हो मंत्री कैसे होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। देशभक्ति की बात जो मैं प्रसंग है वो कहना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक एसडीएम साहब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उपखंड अधिकारी एक स्कूल के भ्रमण में गए। अब बच्चे बैठे थे 5वीं क्लास में, घुस गए। अब उन्होंने बच्चों से खड़ा करके पूछा, भाई तिरंगे में कितने रंग होते हैं? अब सारे बच्चों से पूछा, कोई किसी ने 3 रंग बताया, किसी ने 4 बताया और एक ने तो हद कर दी 5 रंग बता दिए। अब भाई सबसे पहले तो एसडीएम साहब ने कहा कि भाई 3 रंग तक तो चलता है, आप 4 रंग बता रहे वो भी चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जो गोल चक्कर होता है 100 चक्कर, उसमें नीला रंग होता है, उसका कभी रंग गिना नहीं जाता है। लेकिन हमेशा क्या कहते हैं, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग, इसलिए तिरंगों को तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा का मतलब होता है 3 जिसमें रंग हो। अब भाई उसको बड़ा किया, 4 रंग का तो समझ में आ गया, 5 रंग वाले बड़ा किया कि भाई बताओ 5 रंग कैसे होते हैं? तो उसने जो जवाब दिया उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब सिर्फ गाड़ी पकड़ के घर लग गई। मजाक की बात नहीं है। उसने बोला कि सर 4 रंग का तो आपको पता है, लेकिन 5 रंग होता है खून का रंग। जब मेरे पिताजी फौजी में थे तो लोग आया था तिरंगे में लिपट के, तो उन्होंने खून रंगा हुआ था, तो 5वां रंग किसका था? तो ये बात है भाई। उसके बाद में मजिस्ट्रेट साहब सीधे चले गए घर और उन्होंने यही बात सोचा कि बच्चे ने जो जवाब दिया उसके पास में खुद एसडीएम साहब के पास जवाब नहीं था। ये होती है देश भावना। सभी छात्रों को वापस मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झूठा नाटक बचे, इस पूरी नाटक परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी झालर झालर सती झालर, क्यों खड़ी खड़ी झालर झालर सती झालर, झालर सती झालर, झालर सती झालर, झालर झालर सती झालर, झालर सती झालर।
Thank you.
दो लाइन पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे लई हो दिन रात कीता जिनेक मेरे लई पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे लई किन्ने एहसान मेरे सिर ते सोच सोचे को हंजू चो गया ओ बापू तेरे करके मैं मेरा देख लो गया सैकड़ा के मैं गड्डी जोगा हो गया ओ बापू तेरे करके मैं मेरा देख लो गया तू सैकड़ा ते गड्डी दे मैं गड्डी जोगा हो गया सच आखा मेरी तायो गात नहीं जिन्ना किता देवा तैनू मोड़ के मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सैना हाँ मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सैना अपने जो दिलां च लगू गया ओ बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू सैकड़ा पे गड्डी दे मैं गड्डी जोगा हो गया ओ बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू सैकड़ा ते गड्डी दे मैं गड्डी जोगा हो गया चाचे ताए भावें लख होणगे तेरे जा सहारा नहीं पालदा हाय कल्ला कल्ला दिन एहसान मेरे ते लवली शदाई जिने साड़दा कल्ला कल्ला दिन एहसान मेरे ते लवली शदाई जिने साड़दा कितनी बारी भुल्ला होया मेरे कोलों पता मतलब कितनी बारी अपने से गलती हो जाती कितनी बारी भुल्ला होया मेरे कोलों पता पर तेरा फिर भी ना हो गया और फिर भी अपना उनसे मतलब अपने जो बापू होते हैं पिता होते हैं फिर भी उनका मोह नहीं जाता अपने से बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू सैकलां ते गड्डी ते मैं गड्डी जोगा हो गया और मैं जितना जानता हूँ हालांकि पूरे प्रोग्राम में उपस्थित नहीं था लेकिन शायद मेरे हिसाब से आपने सभी ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस का मतलब एक ही शब्द होता है स्वतंत्र होना। क्या होगा भाई? तो सभी मेरे हिसाब से सभी स्वतंत्र हैं। अब जैसा कि शायद मेरे हिसाब से बड़े सर ने बोला था कि अपन और नवल सर ने बोला था अपन दो प्रकार स्वतंत्र होते हैं, एक तो शारीरिक रूप से एक मानसिक रूप से। अब शारीरिक रूप से तो सभी स्वतंत्र हैं, मानसिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ भी आते हो, ठीक है, सभी टीचर से पढ़ते हो, देखो जब तक आप क्लासरूम में रहते हो जब तक सभी टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते नहीं पढ़ाते हो तो क्लियर। और जैसे ही तुम बाहर आते हो तो तुम अपने आप को कलेक्टर मान लेते हो कि आप मिनिमम क्या है, क्लियर। लेकिन ये याद रखें, जैसे कि मैं भी बाहर जाता हूँ और नीचे देखता हूँ मैं बच्चे घूमते रहते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं जो देखते ही चले जाते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एग्री रहते हैं, वो मास्टर को देखने क्लासरूम में, है ना, होता है कि होता बताओ। तो देखो अपनी जो सोच है उसको गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाओ। कहाँ तक भाई? 5वीं तक। देखो आपको मोटिवेशन सबने किया, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाए जाते हैं, 12 साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, और मेरे हिसाब से आपको खूब पता है इस चीज के लिए, क्लियर। मैं भी हल्का सा मोटिवेट जरूर कर दूंगा लास्ट में, लेकिन सच्चाई को जानना जरूरी है कि आपके पास समय जो बचा हुआ है 1 साल का है मात्र। अब 1 साल का समय भी नहीं है, मैं बोलूँ तो आपके पास 10 महीने का समय है। और मैं बहुत बारीकी से नोटिस करता हूँ इस चीज को कि जो समय है शायद आपको दिखाई नहीं देता है, मुझे एक पल दिखाई देता है कि समय निकलता जा रहा है, क्लियर। जैसे मैं 5वीं क्लास के अंदर पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, आज से मुझे याद है, और वहाँ पे 5वीं क्लास के अंदर मेरे पास ट्यूशन आया था, क्या था भाई? फर्स्ट डिवीजन। और मेरे को 30 रुपए की नाम मिली थी। कितने की मिली थी भाई? 30 रुपए की। अब तुम सोचो 2005 का जन्म किस किस का बच्चों का है? कितने बच्चों का है 2005 का जन्म?
4 का इतनी एक भी नहीं है, मतलब सारे लेटेस्ट मॉडल है कि नहीं, 7 का 6 का 7 का मैक्सिमम से 7 के है कि नहीं। तो उस टाइम पे मेरे को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 30 रुपए की नाम मिली, बहुत खुश हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट तो नहीं था, इंटेलिजेंट तो मैं नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंट की दृष्टि में जरूरत था कि हाँ साहब ठीक है इंटेलिजेंट है। अब हमारे सौभाग्य थे कि हमारे माता पिता दोनों गवर्नमेंट रहे, इसलिए सारे गांव वाले जानते थे कि भाई मास्टर का बेटा है, किसका है, मास्टर का, क्लियर। और 30 रुपए को आज भी मुझे याद है 54 लेता था मैं मात्र, कितना लेता था, 54, 25 पैसे। आज शायद 1 रुपये, और कई जगह 10 रुपये की चलती, नोट ही चलेगा, बस सिक्का नहीं Music,